अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाइए। अब तुमने कहा था कि मुराद मुझसे मोहब्बत करता है। उसने ऐसा कहा था? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब कुछ वाज़ेह है। क्या तुमने कभी वाज़ेह किया क्या? कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? मुझे एक दो बार मुराद के पास देखा तो मैंने सोचा तुम मुझे मार ही डालोगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। क्या मैंने गुस्सा किया था? बिल्कुल, मुझे तो लगता था मेरे टुकड़े कर दोगी। मुझे एहसास तक नहीं हुआ। अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आमीन। दरअसल हमें इस उम्र में इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हम इसे भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता है जब इतना लजीज खाना सामने हो। आपने मीठा तो बहुत कम खाया है। ऐसी कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जब मैंने आपकी दावत कबूल की तो मैंने सोचा कि खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, तो मैंने सोचा इसके लिए तोहफा तो बनता है। ये लो बेटा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी फिक्र साहब? देखो तो जरा क्या है इसमें। ओह, फिक्रत साहब, इतना महंगा गिफ्ट आपने। मेरे बच्चे से बढ़कर तो नहीं। आपने खामखा जहमत की। ये लो। ये क्या है? घड़ी, जंजीर वाली घड़ी। मुझे दिखाओ, ऐसे खुलती है ये। देखा? चलो अब जाओ, फिक्रत साहब का शुक्रिया अदा करो। अम्मी की जान, जाकर हाथ का बोसा लो। हाँ जाओ बेटा। शुक्रिया आपका। चलो जाकर अपनी घड़ी पहनो। कैसी लगती है? अब मेरा क्या होगा? जब आप पहली बार हमारे ऑफिस आए थे तो आप सिर्फ कहवा पीकर ही चले गए थे। मैं सोचने लगा कि पता नहीं आप किस किस्म के इंसान हैं कि बस आए और मुफ्त का कहवा ही पीकर चले गए, रेत तो खरीदी नहीं हमसे। या मेरे अल्लाह। उस वक्त मैंने आपके बारे में बहुत कुछ गलत सोचा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लोगों को जानना बहुत मुश्किल है मुस्तफा साहब, बहुत मुश्किल। जी ही ऐसा ही है। आप खरबूजे को सूंघकर नहीं बता सकते कि वो मीठा है। अच्छा, चलें फिर कुछ काम की बात कर लेते हैं। भाई, काम की बात अभी ना करें आप। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा तो ईद साहब बताइए, क्या टाइम हुआ है? क्या आप घड़ी के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, बोर हो गया इन बातों से। कोई बात नहीं, बाबा आपको सिखा देंगे। मैं जब ईद के बराबर था तो मैंने कुछ सीखा था अम्मी, क्या आपको याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं याद होगा सानिया साहिबा को।